गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से संबंधित जो फार्मूला था उस फार्मूला को हमने डिराइव किया, एक्सप्लेन कर के बताया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर दो फार्मूला से हमने 7 या 8 फार्मूला को प्राप्त किए थे, जो कि आपको पिछले वीडियो में दिया गया है, जो कि आप वहाँ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, फार्मूला हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो खास करके एलजेब्रा का फार्मूला ऐसा ही एक फार्मूला है क्या कि जो कि आपको पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं क्या कि यह फार्मूला बहुत ही यूजेबल होता है और हर क्लास मतलब है कि 7 हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कि जो भी मतलब है कि क्लास में इस फार्मूला का यूज होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मतलब है क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड जितने फार्मूला था सारे फार्मूला को डिराइव किए। डिराइव मतलब है क्या कि वो कैसे प्राप्त किया जाता है उसको हमने प्राप्त किया था। और फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट होता है क्या कि कोई भी हम मतलब है कि न्यूमेरिकल हम जब बनाते हैं तो उसमें फार्मूला का हमको यूज होता है। तो खास करके एलजेब्रा का फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर स्टूडेंट को एलजेब्रा का फार्मूला याद रहना चाहिए और याद तो रहे। विशेषकर मतलब है क्या कि जो आपको हमने बताए थे कि पूरा एक्सप्लेन करके वो आप मतलब है क्या कि याद करने से नहीं होता है क्या कि यदि हम फार्मूला को अपना से निकाल भी सकते हैं, यदि आप भूल भी गए हैं तो उस फार्मूला को आप निकाल सकते हैं। तो आज हम मतलब है क्या कि आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड जो फार्मूला था उससे आगे आज हम a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और a प्लस बी इंटू, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस 3 टर्म को इससे सब से एक से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर b को करेंगे हम सब से मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं क्या कि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये आपका a क्यू हो जाएगा। और a को 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर b, और ये हो जाएगा आपका ab स्क्वायर। इसको b को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अरेंज करके लिख लेते हैं कि लिख लेंगे a स्क्वायर b प्लस 2a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब इसको हम अरेंज करते हैं तो a क्यू प्लस, अब देखिए 2a स्क्वायर बी है और यहाँ है a स्क्वायर बी, तो ये लाइक टर्म कहलाता है। जब लाइक टर्म रहेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस, अब ab स्क्वायर को 2ab स्क्वायर में ऐड करेंगे तो ये हो गया 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो एक फार्मूला आपको आ गया है कि a प्लस बी का होल क्यू इजक्वल टू a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यू, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी a प्लस बी के होल क्यू को लिख सकते हैं हम a क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 3
कॉमन ले लेते हैं ए बी, यानी 3ab हमारा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी। तो देखिए प्लस बी का आपका 3 फार्मूला आ गया है, 3 फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। और दूसरा फार्मूला वही फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यू, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हम चलते हैं a माइनस बी का होल क्यू, तो देखिए उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लें कि a माइनस बी, और ये तो आपका फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर माइनस बी को तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा a क्यू, ये 2 है, ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस बी को माइनस 2ab से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2ab स्क्वायर माइनस बी को प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी क्यू। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं कि ए क्यू, अब 2a स्क्वायर भी यहाँ है और a स्क्वायर भी यहाँ है, तो दोनों देखिए माइनस में है तो 2 माइनस ऐड होता है, चिन्ह माइनस से रहता है तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी अब प्लस अब 2ab स्क्वायर तो 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो एक फार्मूला आ गया है कि a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। और इसी को हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, b को यहाँ ला लेते हैं तो माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, अब देखिए 3ab इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस 3ab, तो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी का होल क्यू का 3 फार्मूला आ गया है कि a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी तीनों फार्मूला सेम ही है, लिखने का अलग अलग मतलब है क्या कि इसको अलग लिखा गया तीनों फार्मूला से। यदि हम बनाएंगे तो तीनों फार्मूला से हमारा आंसर सेम आएगा। अब हम चलते हैं कि ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू का हमने फार्मूला प्राप्त किए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब क्या करते हैं कि इसको हम पूरे को इधर ले आते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू। यानी जो राइट साइड था उसको लेफ्ट साइड लाए, जो लेफ्ट साइड था उसको राइट साइड में ले गए। अब यहाँ से देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू
इक्वल टू, अब इस टर्म को ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो इसका प्लस है तो इस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब फिर चलते हैं कि a माइनस बी का होल क्यू, इसका भी फार्मूला हम निकाल चुके हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो आप देखिए जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड लाते हैं, जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड में ले लेते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए क्यू माइनस ए माइनस बी का होल क्यू। अब देखिए अब क्या करते हैं कि जो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी है इसको हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड ले आते हैं साइन चेंज कर करके। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू, अब प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको आ गया है कि ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ये फार्मूला आपको यहाँ से निकाला गया है, जो फार्मूला हम निकाले थे उसी को निकाल लिए थे। तो ये आपका फार्मूला डिराइव किया गया है, फार्मूला को हमने निकाले हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए दोनों फार्मूला में डिफरेंस है, और ये जो फार्मूला है इस फार्मूला का हम जो यूज कहाँ करेंगे कि जब हम मतलब कहें हमको वैल्यू निकालने के लिए, तो वैल्यू निकालने में इस फार्मूला का यूज करेंगे, वैल्यू निकालने में भी इस फार्मूला का यूज करेंगे, और यहाँ भी है ये वैल्यू निकालने में भी इस तीनों फार्मूला का यूज करेंगे, फैक्टर में भी फार्मूला का यूज करेंगे। सपोज दैट करिए कि हमको दे देगा, कहेगा इसका फैक्टर ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का हम यूज करेंगे, यानी कि वैल्यू में भी इस फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं, फैक्टर में भी इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हमने प्राप्त किया था कि ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू यानी कि ए प्लस बी 3 पावर है और यहाँ नहीं कुछ तो 1 पावर है, तो क्या करते हैं कि ए प्लस बी इससे हम निकाल लेते हैं और ए प्लस बी इससे हम निकाल लेते हैं। तो निकाल लिए ए प्लस बी, तो यहाँ बच क्या गया, यहाँ बच गया है 1 निकल गया तो 2 बच गया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको बच गया और माइनस 3ab। तो ए प्लस बी इंटू, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर बताया गया है कि डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो ए प्लस बी इंटू देखिए ए स्क्वायर, अब देखिए माइनस 3ab में 2ab को हम घटा देंगे क्योंकि इसका साइन ज़्यादा है इसका कम है, तो माइनस 3ab में 2ab घटेगा तो बच जाएगा माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक देखिए फार्मूला आपको आ गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू, फार्मूला हमको प्राप्त हो गया कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस फार्मूला का हम यूज फैक्टराइजेशन निकालने में करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला में कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका भी फार्मूला हम निकाल चुके हैं कि a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी।
अब देखिए सेम वही करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यों है, ए माइनस बी है, यहाँ से हम ए माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं। तो ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो यहाँ हमको क्या बच गया, बच गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू, अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। अब आगे बढ़ाते हैं कि a माइनस बी, अब देखिए यहाँ क्या है कि प्लस 3ab है, यहाँ माइनस 2ab है, तो ये घट जाएगा और चिन्ह इसका ज़्यादा है तो प्लस रह जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक फार्मूला आ गया कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू, फार्मूला आ गया कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, इससे भी पहले फार्मूला हमको निकला था, ए क्यू प्लस बी क्यू, इस दोनों फार्मूला में डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, क्या ये है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसे क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला में डिफरेंस है। यहाँ भी वही है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और यहाँ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी